नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदो एसडीएम ऑफिस में और एसडीएम ऑफिस में पैरामेडिकल कॉलेज को जो लेकर धरना चल रहा था, उस धरने पर जो बैठे हुए थे राजू पायलट, वो पूरे सफीदो के निवासियों के साथ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो धरना जो है वो पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन ना तो कोई सूद बूद ले रहा है और ना ही सफीदो की जनता की सपोर्ट मिल रही है। जो लोगों के द्वारा ये धरना शुरू करवाया गया था, जिनके द्वारा यात्रा निकाली गई थी एसडीएम ऑफिस तक, अब वो कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। क्या सफीदों की जनता को ये कॉलेज नहीं चाहिए? और जिन लोगों ने ये धरना शुरू करवाया था वो लोग अब पीछे क्यों हट गए हैं, ये हम बात करके ही जानेंगे। हाँ जी। मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आम जनता की आवाज़ उस सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं श्यामलाल गुर्जर, अध्यक्ष बैकवर्ड क्लासेस सफीदो हल्का, और राजकुमार सैनी की पार्टी का भी इसके साथ समर्थन है। और ये जो 2022 के अंदर जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस सफीदो हल्कों को सौगात दी थी पैरामेडिकल की, इसको जींद में शिफ्ट करने का इन्होंने अपना प्लान बना लिया है, क्योंकि यहाँ की भोली भाली जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, क्योंकि इसको बैकवर्ड हल्का समझा जाता है और ये दोबारा फिर इसको बैकवर्ड ही करना चाहते हैं। ये सौगात जो दी है, इसके लिए हमारे बच्चों के साथ एक खिलवाड़ है और इन बच्चों का दुर्भाग्य है, हमारे बच्चों का भी दुर्भाग्य है, इस हल्के का भी दुर्भाग्य है। यहाँ के कोई भी नेता लोग इसमें कोई शरीक नहीं हो रहे। ये सबसे पहले उनका फर्ज बनता है और हम आह्वान करना चाहते हैं इस सरकार से कि ये सरकार इस पैरामेडिकल जो कि 2022 के अंदर पुरानी अनाज मंडी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसको यहाँ पर ही स्थापित किया जाए, क्योंकि करसिंदो पंचायत ने सभी डोगुरम पूरे करके जमीन भी दे दी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस सफीदों का, कोई भी नेता लोग इसको यहाँ पर रखने के लिए कोई नहीं आया। हमारे जो 21 सदस्यीय कमेटी थी और ये सारी जनता सफीदों की इसके लिए पूरा अपना जोर लगा रही है। अगर ये धरना ये कामयाब रहता है, अगर है और रहेगा भी, हम इस चेताना चाहते हैं इस सरकार को कि अगर इस पैरामेडिकल को वहाँ भेजने का काम किया, ये जनता सड़कों पर आकर के इसको 2024 के अंदर ये बता देगी कि जनता भी एक मजिस्ट्रेट है, क्योंकि जनता के साथ, अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, ये इन भोले भाले बच्चों के लिए, बहन बेटियों के लिए जो है पर पैरामेडिकल में GNM, ANM और नर्सिंग का जो कोर्स होता था, ये तकरीबन 8 ऐसे कोर्स हैं जिसमें कि सरकार में अपनी आजीविका कमाने के लिए नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस सफीदो हल्के का, यहाँ की जनता तो जागरूक है, लेकिन भोली भाली जनता से ये वोट लेकर के भारतवर्ष की बड़ी पंचायत में पहुंचने का जो काम करते हैं MP MLA, हम उनको भी बता देंगे कि वोटों की कीमत क्या होती है। ये सोचते हैं हम बराबर 10 रुपये दे करके इनकी वोट हथिया ले, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जनता जाग चुकी है। हम आह्वान करते हैं उन लीडरों को कि यहाँ की जो मांग है उसके लिए तो उनको लड़ना चाहिए था, लेकिन हम शासन प्रशासन से भी गुहार करते हैं कि इसमें हमारा सहयोग दें। और जो पुराने बस स्टैंड पर हमारा धरना है, इसको भी कुछ लोग उठवाने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो तो एक सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर बेचारे रेडी फड़ी वाले अपनी आजीविका भी कमाते हैं और वहाँ पर सभी धरने पहले से चले आते हैं। लेकिन कुछ पता लगा है कि यहाँ पर ये धरना उठवा जा रहा है। अगर सरकार, अगर प्रशासन ऐसा करेगी तो ये जनता उस बात को भी आगे पहुंचाने की बात करेगी और उसका रिजेंटमेंट भी करेगी कि ये जो धरना है, धरना साल ना बदला जाए। और हमारी शासन से ये प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को माइक भी लगाने की अथॉरिटी नहीं दी थी। हम निवेदन करते हैं कि सरकार इसकी भी अथॉरिटी दे और इस भोली भाली जनता के लिए, बच्चों के लिए, जो कि यहाँ भविष्य का निर्माण होना था, यहाँ पर इस पैरामेडिकल जो 2022 की घोषणा को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरनाक, उनके बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। हमारी निवेदन है इस सरकार से कि ये सरकार इस बात को समझे कि ये दी गई सौगात कि मुख्यमंत्री एक प्रदेश का मुखिया होता है, उसने अपनी आवाज़ से, अपने संबोधन में और पैरामेडिकल में हमारे TC गर्ग जी जो यहाँ के चीफ इंजीनियर चीफ थे, उनके कहने पर और आज उनकी आत्मा को भी ठेस पहुँचाने
पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगर वो अपनी इस वापस नहीं कियागा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसा हंगामा किया जाएगा अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक। कोई हम हिंसा के पुजारी नहीं है, हम हिंसा के पुजारी ना होकर के अहिंसा से काम लेना चाहते हैं। मांग करते हैं सरकार से कि इस अधिकार को, इस जो दी गई था, ये सौगात दी गई थी, इसको शहीदों में पैरामेडिकल को वापस दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसा स्थापित करने की बात हो रही है, लेकिन स्थापित तो हो चुका है, वहाँ बिल्डिंग भी बन चुकी है सर। नहीं, पहले तो मैं आपको यहाँ आपके चैनल वालों का यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बिल्डिंग का सवाल ये रहा कि वहाँ पीजीआई बनने लग रहा है, कोई पता नहीं है भाई सरकार वहाँ बिल्डिंग पैरामेडिकल कॉलेज की बना रही है, वो तो पीजीआई की बना रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकार जो है ना पीजीआई खोलने का काम कर रही है ताकि लोगों को सुविधा मिले। मैं तो ये कहूँगा कि जो ये पैरामेडिकल कॉलेज बनाने की बात जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पुरानी अनाज मंडी में अनाउंस करी थी, वो बहुत बढ़िया थी। तो मैं भी उस रैली में गया था। जब रैली में से वापस घर आए तो हमने घर वालों से, बच्चों से ये बात बताने का काम किया। उन्होंने पूछा भाई तुम वहाँ मुख्यमंत्री ने क्या क्या दिया। हमने कहा भाई मुख्यमंत्री ने तो तोड़ कर दिया, वहाँ पैरामेडिकल कॉलेज बनाएंगे शहीदों में, और उससे जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षा लेंगे। देखिए जो शहीदों हल्का है ये मध्य वर्गीय लोग रहते हैं, इसमें कोई ज्यादा सरमाएदार या कैपिटलिस्ट लोग नहीं रहते, चाहे वो सिक्स समुदाय के हों, चाहे वो बैकवर्ड के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों। ज्यादा अमीर लोग नहीं है, कुछ ही चंद लोग हैं जो अमीर हैं, जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं। तो पैरामेडिकल कॉलेज बनने से, पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर ऐसे कोर्सेज है जैसे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, लैब टेक्नीशियन के, जो बच्चा उस पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर कोर्स कर लेगा, 2 साल का है, चाहे 4 साल का, 5 साल का, वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन यदि अनाउंस कर करके मुख्यमंत्री वापस जींद में ले जा रहा है, ये शहीदों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, जनता के साथ, जिसका आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ बार बार मुख्यमंत्री जी से, यदि कोई भाई मोदी साहब पहले तो ये आया करे थे हमारे पास, जब हम धरने देते थे सीआईडी पीआईडी वाले आया करे थे, वो भी नहीं मर्दे अंधे कहाँ चले गए हैं। जी जी, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने जो है ना, चाहिए था इस आवाज को मुख्यमंत्री तक जाती और ये आवाज प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती, ताकि इतना बविल्ला ये यहाँ ना मचता। अब ये भी सुना जा रहा है कि पैरामेडिकल कॉलेज के लिए जो धरना चल रहा है शहीदों के अंदर, कई लोग कहते हैं वह फलानी पार्टी का, आम पार्टी है, किसी आम आदि पार्टी का नहीं है, ये आम जनसाधारण का। भाई राजू जी इसको चला रहे हैं, हम भी वहां जाते हैं, और सभी शहीदों के हलके के लोगों की ये पूरी डिमांड है, पूरा जोर लगा रहे हैं जी जान से कि वो पैरामेडिकल कॉलेज जो अनाउंस किया गया था वो शहीदों में ही बने। और सिंधु गांव ने उसके लिए सभी कॉलम पूरे कर दिए, कागजात रजिस्ट्री पैरामेडिकल कॉलेज के नाम भी करा दी है। तो वो जो है कि अब बनाने में क्या प्रॉब्लम आई है, जब अनाउंस किया था मुख्यमंत्री तभी अनाउंस करते हैं, उन सब बातों को जो है निरीक्षण कराते हैं, क्या मैं ये अनाउंस कर दूं ठीक है या गलत है। तो वहां ठीक मान करके ये अनाउंस किया गया। और वह पैरामेडी में तो ज्यादा नहीं कहते हो, यही कहता हूं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज यदि ले गए हैं तो वापस यहाँ शहीदों के लिए अनाउंस करे और यहाँ अति शीघ्र बनवाए, ताकि आने वाले समय में चुनाव में सरकार को फायदा हो। क्यों भाई, सारी जनता तैयार है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए, सारे हाथ। तो आप देख रहे तस्वीरों के माध्यम से शहीदों की जनता आज फिर से आवाज उठाने के लिए पहुंची है। जी राजू पायलट जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी जो धरना आपका चल रहा है पिछले काफी समय से, उसको क्यों उठाया जा रहा है पुराने बस स्टैंड से? देखिए, यहाँ के जो चुनिंदा व्यक्ति हैं जो अपने आप को राजनेता मानते हैं,
मेरे मानना है कि वो कोई नेता नहीं है। आपने एक बात पूछी थी अभी कि ये जो पैरामेडिकल कॉलेज की जींद में बिल्डिंग बन चुकी है, ऐसा नहीं है। ये जो नेता को आते हैं, मैं इनको नेता नहीं मानता, ये हमारी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये झूठी भ्रमक बातें फैला रहे हैं कि वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है। यहाँ हमारे 3 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, आज तक तो वहाँ करसिंधु में एक ईंट आई थी और कोई किसी प्रकार का काम नहीं चला था। अब एकदम से यहाँ से 2 महीने पहले अनाउंस करने के बाद वहाँ आप कहते बिल्डिंग भी बन गई। ऐसा नहीं है, लोगों को भ्रमित करे हैं। और दूसरी जहाँ तक की बात है, हमारे जितने साथी भाई आ रहे हैं, आपने क्या भाई राजू जो है ना, लोग साथ छोड़ गए, ऐसा नहीं है, लोग जुड़े हैं। ये मेरे घर के नहीं है, ये सब हमारे साथी हैं। और दूसरी बात जहाँ तक है, हम सफेदों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, सारे क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब वो एक रोष प्रदर्शन निकाला गया था शहर के बीचों बीच होते हुए, तो जिन लोगों के द्वारा वो शुरुआत की गई थी रामलीला ग्राउंड से और एसडीएम ऑफिस तक, पूरे शहर के बीचों बीच पीर बाबा के सामने से होते हुए यहाँ पर पहुंचे थे, वो लोग अब पीछे क्यों हट गए हैं? देखिए, वो मैं मानता हूँ उनका एक छोटे दुकानदार है और जहाँ तक है कुछ भाई इनमें आए और भी है और कुछ को जो कुछ उन्होंने मेरे को मजबूरी बताई, भाई हम अकेले दुकान में जो उनके हम दुकान के ओनर हैं। और दूसरी जहाँ तक बात है, कई लोगों को अपना खुद का थप्पा लगाए और कई बंदे तो ये कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, कई ये कहते हैं हम कट्टर बीजेपी के हैं। मखा भाई, अगर आपके घर में चोरी हो रही हो, आप अंदर सो रहे हो और चोरी हो जाए, सवेरे निकल कर देखो तो आप क्या हो गए, कट्टर बीजेपी के हो? आप किस चीज के बीजेपी को? आप अपनी मांग रखें, आपका अधिकार बनता, अभी इस क्षेत्र के रहने वाले हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है आपकी आगे रक्षा करना। इसमें क्या है, कौन सा क्या है तू कह भाई मैं कट्टर बीजेपी का? मैंने तो कोई लगता नहीं। अगर ऐसे कट्टर बीजेपी के हो आप, मेरी तो जरूरत है को नहीं, आप डायरेक्ट जाओ, आप नुके तो आपके लिए मर कट रहे हैं, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो। क्या है कट्टर बीजेपी का? क्या से हुआ कट्टर बीजेपी के? आज एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन भी है, क्या शिकायत लेकर पहुंचे हैं? और जब आपने कहा कि ठिकाना बदलने के लिए, तो कहाँ पर अब आपको ठिकाना? देखिए, मेरे को कोई ठिकाना नहीं दिया गया, ना मैं उस ठिकाने को स्वीकृत करता हूँ। अगर हमारे अफसरों की इसी मंशा है तो हमारे को शमशान में जगह दे दे, ठीक है, वहां बैठ जाएंगे, सरकार को यहाँ से परेशान नहीं है। तो ये सार्वजनिक जगह है, इस जगह पहले भी धरने चले हैं, आज से नहीं उस दिन से 2 बजे उस दिन से चले हैं। और अब एसडीएम साहब ने करीब 4-5 दिन पहले जो लेटर जारी किया, उसके बाद भी यहाँ हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ धरना दे चुके हैं। मैं ये पूछता हूँ एसडीएम साहब से, भाई आपने जो ये जगह सुनिश्चित करी थी, उसके दौरान भी आपके एसडीएम ऑफिस में धरने हो रहे हैं, तो आपने कानून का पालन कहाँ आपने नहीं किया, ना प्रशासन ने किया। तो अब आप धरना जो देंगे वो एसडीएम ऑफिस में देंगे? बिल्कुल नहीं, जहाँ भी है वहाँ ही रखेंगे हम धरना, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सफेदों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमारे साथी जो इतनी जनता रही है, कोई एक के लिए कुछ काम नहीं है, ये सब के काम है और क्षेत्र की आवाज है। सारे बच्चे पढ़ेंगे, मेरे किसी के विशेष के अकेले बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ये तो हम सफेदों की आन बान शान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी समझ सकते हो, आपका विचार कहीं से चलाते हो। आपने तो ये कहना चाहिए भाई सारे लोग क्षेत्र के हमारे साथ एकजुट है और कोई ये देख लो कितने आदमी खड़े हैं, ये अपने मांग को लेकर आ रहे हैं, सुबह घर का अपना काम छोड़ गए। एप्लीकेशन में क्या मांग लिखी गई है? एप्लीकेशन कहाँ है? तो जी देखो एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन में के ये मांग रखी गई है क्योंकि पहले भी हमने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब के माध्यम से, और उसके अंदर ये लिखा गया है कि 2022 के अंदर जो घोषणा की गई थी वो पैरामेडिकल यहाँ पर दोबारा अगर वहाँ पर ले जाने की क्वायद कर ली, यहाँ पर ही किया जाए। और हम धन्यवाद देते हैं सुभाष जी एमएलए का, वो आकर के इन्होंने यहाँ पर सहभागीदारी, और आदरणीय राजकुमार सैनी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी टीम आकर के, वहाँ के अध्यक्ष आकर के यहाँ पर समर्थन दिया। जी जो यहाँ सुनील बाबू जी, आपकी क्या राय है सर? जो धरना चल रहा है और कुछ लोगों के द्वारा खदेड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, बार बार ठिकाना बदलने की बात आ रही है और आज मांग लेकर पहुंचे एसडीएम ऑफिस। देखिए मैडम जी, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सभी का अधिकार है जी। अपनी बात रखी जा सकती है। और सफेदों के अंदर महाराजा अग्रसेन चौक पर पहले भी धरने हुए हैं, तो ये धरने से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और ना कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण है। थोड़ी सी जगह में सफेदों पैरामेडिकल जो कॉलेज की मांग है वो जारी है और सरकार की नीयत हमें ठीक नहीं लग रही। मुख्यमंत्री जी अपने जो एक स्लोगन है ना, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, ये स्लोगन मिटा दें। सफेदों की जनता को जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी को नकार दिया था,
कहीं ना कहीं उसकी सजा सफीदों की जनता को दे रहे हैं। आपको लग रहा है बदला लिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता से बदला लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ये कहना बंद कर दें कि एक समान विकास हो रहा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक, ऐसा नहीं है। हरियाणा एक हरियाणवी एक का सिर्फ और सिर्फ एक नारा है। अगर है सच्चाई में तो सफीदों में अपने जो बयान थे, जो उन्होंने मांग रखी थी कि सौगात मिलेगी, तो ये करना चाहिए। और नहीं किया तो एक भाई आवाज उठा रहा है, तो उस आवाज को दबाना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में, स्वतंत्र भारत में अपनी बात रखने का सभी को हक है। धन्यवाद। देखने वाली बात अब ये रहेगी कि क्या ये धरना जो है वो वहीं पर यानी कि पुराने बस स्टैंड पर ही चलता है, या फिर इनको जो नई जगह दी गई है उससे ये खुश तो नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि एसडीएम साहब अब क्या फैसला लेते हैं। अभी वो फिलहाल यहाँ पर है नहीं, और इनके द्वारा एक एप्लीकेशन जो है वो तैयार की गई है जो कि एसडीएम साहब को सौंपी जाएगी। उसमें अपनी मांगे रखी गई हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आप भी इस हक में हैं तो इनके साथ जुड़े और धरने का समर्थन करें। ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन है इसमें इनकी मांगे रखी गई और इनकी शिकायत भी है कि जो धरना वहां पर चल रहा है उसको क्यों वहां से खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी एक बार पुराने बस स्टैंड पर इस प्रकार की कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपकी पैरा मेडिकल कॉलेज के बारे में और इस धरने के बारे में क्या राय है वो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।